एक पत्रकार की मौत पर लोग सड़कों पर हैं, गुस्से में हैं। बस्तर जंक्शन नाम के YouTube चैनल और कई चैनलों के साथ फ्रीलांस रिपोर्टिंग करने वाले तेज तर्रार पत्रकार मुकेश चंद्राकर भ्रष्टाचार के खिलाफ खबरें चलाते थे। उन्हीं की रिपोर्ट के कारण 120 करोड़ के ठेके से बन रही सड़क के भ्रष्टाचार की बात उजागर हुई और प्रशासन ने एक्शन भी लिया। सुरेश चंद्राकर नाम के उस ठेकेदार से ठेका छीन लिया गया। इस तरह मुकेश चंद्राकर ने जनता के पैसे और उनकी सुरक्षा को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने से बचा लिया। लेकिन उसी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के घर के सेप्टिक टैंक में मुकेश चंद्राकर की लाश मिली। ये कीमत चुकाई उन्होंने अपना फर्ज निभाने की। इसलिए लोग गुस्से में हैं, सड़कों पर हैं। अब छत्तीसगढ़ की SIT ने इस मामले में मुख्य आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर को गिरफ्तार कर लिया है। SIT टीम के द्वारा पत्रकार साथी मुकेश चंद्राकर के हत्या की घटना में शामिल फरार आरोपी सुरेश चंद्राकर की देर रात हैदराबाद में हिरासत में लिया गया। साथ ही साथ इस प्रकरण में अब तक सुरेश चंद्राकर के अलावा 3 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले की जा चुकी है, जिसमें रितेश चंद्राकर, दिनेश चंद्राकर एवं महेंद्र रामटेके शामिल हैं। साथ ही साथ मामले में विस्तृत पूछताछ की जा रही है। दावा है कि आखिरी बार कॉल करके ठेकेदार सुरेश चंद्राकर के भाई रितेश ने मुकेश को कॉल कर कुछ बात करने के लिए एक जगह बुलाया था। रितेश के साथ पत्रकार मुकेश चंद्राकर की दोस्ती भी थी और वो उनका रिश्तेदार भी बताया जा रहा है। इसके बाद से ही मुकेश चंद्राकर गायब चल रहे थे। उनका फोन भी ऑफ आ रहा था। शुरुआती जांच के मुताबिक मुकेश चंद्राकर की लोहे की रॉड से बेरहमी से हत्या कर उनकी लाश को सेप्टिक टैंक में डालकर उसके ऊपर प्लास्टर कर दिया गया था। मुकेश चंद्राकर की हत्या पर सियासत भी जमकर हुई। बीजेपी ने जहां आरोप लगाया कि आरोपी ठेकेदार सुरेश चंद्राकर कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, तो वहीं कांग्रेस ने भी जवाबी हमला किया। उसी तरह से बीजापुर में एक पत्रकार की हत्या हुई है, वो भी उसके प्रति भी संवेदना है और ये निंदनीय है। लेकिन सरकार मुस्तैदी से उसमें कार्रवाई कर रही है। SIT का गठन कर दिए हैं, 3 अपराधी पकड़े भी गए हैं और कोई भी दोषीदार बख्शे नहीं जाएंगे। और ठेकेदार के सारे अकाउंट वगैरह सील कर दिए गए हैं। उसके अवैध जो कब्जे हैं उसको भी हटाए गए हैं। और एक कांग्रेस का एक कार्यकर्ता था, SC मोर्चा का पदाधिकारी था। 29 अप्रैल को 2024 को जारी किया हुआ यह पत्र है, जिसमें कांग्रेस के अधिकारी ने मुकेश चंद्राकर जी को और उनके साथ 2 अन्य पत्रकारों का बहिष्कार किया। मतलब मैंने जीवन में पहली बार देखा भैया कि इसमें पत्रकारों का बहिष्कार किया। और उस पर कहा भी ये कि वो जो स्थानीय विधायक विक्रम मंडावी जी हैं उसके विरुद्ध छाप रहे हैं और अन्य किसी राजनीतिक दल का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा उन्होंने लिखा है। अभी किसके विरुद्ध छाप रहे थे वो, किसके विरुद्ध उन्होंने रोड का विषय उठाया था? मतलब विचित्र बात है, अजीब दादागिरी है और अजीब स्थिति है। और उस पर पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते हैं तो भैया जांच तो सरकार कर ही लेगी, जांच प्रशासन कर ही लेगा, उसमें आपकी मांग की भी आवश्यकता नहीं और आप कहोगे नहीं कहोगे उससे भी कोई लेन देन नहीं। सारी बातों की घोषणा कल ही हो चुकी है। प्रश्न ये है कि आप ये बताएं कि ये सुरेश चंद्राकर को आप लोगों ने जिलों के प्रभारी बनाए थे, उनका क्या है? जांच की बात जहां तक कर रहे हैं तो जांच तो होनी चाहिए। ये सरकार निकम्मी सरकार है। आज कोई सुरक्षित नहीं है, न आदिवासी सुरक्षित है, न पत्रकार सुरक्षित है, न महिला सुरक्षित है, न आम जनता सुरक्षित है, न बेटी बेटियां सुरक्षित है, न यात्री सुरक्षित है। लगातार घटनाएं घट रही है और भयानक घटनाएं घट रही है। इसकी जांच तो होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन इस बात के भी होना चाहिए कि ये भारतीय जनता पार्टी की ये आदत सी बन गई है कि कोई भी घटना घटती है तो उसमें कांग्रेस का एंगल ले आओ, किसी की भी पकड़ लो। जैसे देवेंद्र यादव जबरदस्ती पकड़ लिया और बता दिया देवेंद्र यादव ने सब कराया, उसको मेन कल्प्रिट बना दिया, जबकि ये इसके निकम्मेपन के कारण से घटना घटी। वहां जैद खान को काटा गया। समाज के लोगों ने मांग की थी किसी CBI जांच होनी चाहिए, जांच तो मांग पूरी किए नहीं। लेकिन अपने कलेक्टेड बचा नहीं पाए, SP कार्यालय बचा नहीं पाए और जो अपराधी हैं वो सही अपराधी पकड़े नहीं गए हैं। लेकिन उनको राजनीति करना है और इस कारण से राजनीतिक एंगल देने के लिए बलौदाबाजार घटना को
ये कांग्रेस की तरफ डालने की कोशिश कर रहा है। इसमें भी यही कोशिश हो रही है कि ये कांग्रेसी था और सारे लोग ट्वीट कर दिए कि कांग्रेस का अनुसूचित जाति विभाग का अध्यक्ष रहा है। अभी कांग्रेस पार्टी की ओर से मीडिया में जारी किया गया है कि 10 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ है और ये डिमांड भी की गई है कि मुख्यमंत्री निवास हो गए हैं तो 15 दिन के जो सीसी कैमरा है उसे सार्वजनिक किया जाए और जब आप एसआईटी गठन कर दिए हैं तो ये भी जांच में आना चाहिए। जांच के बिंदु ये भी होना चाहिए कि मुख्यमंत्री निवास गए कि नहीं गए, भुगतान हुआ कि नहीं हुआ, और तीसरी बात ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं कि नहीं, उसको शामिल किया गया है कि नहीं किया गया है।